आप देख रहे हैं अमेज नाउ। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनाव 3 मार्च को गोरखपुर में संपन्न हुआ। उसके बाद 10 मार्च को मतगणना हुई, जिसमें केसरिया रंग यानी भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके जिम्मेदारों के हौसले को बढ़ा दिया। इसी बीच आया होली का त्यौहार और फिर सभी होली के रंग में मस्त हुए। बाकी था शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी सभी को बेसब्री से प्रतीक्षा थी और आखिरकार वह दिन भी आया, यानी 25 मार्च, जब योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ लिया राजधानी लखनऊ के इकाना यानी अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। हालांकि पूरा प्रदेश इस नज़ारे को देखने के लिए बेचैन था, देखने को उत्सुक था, लेकिन गोरखपुर की फिजा कुछ और थी। 2 दिनों से गोरखपुर को जिस तरह से सजाया गया था, उसको बयां करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। सभी चौराहे और चौराहों पर लगी महापुरुषों की मूर्तियां जिस तरह से सजाए गए थे, वहाँ से गुजरना वहाँ राहगीरों को रुकने को मजबूर कर रहा था। फिलहाल यह नज़ारा सिर्फ चौराहों का ही नहीं, पूरे शहर में एक सा ही नज़ारा दिखा। और बात करें जब गोरखनाथ मंदिर और गोरखनाथ इलाके की, तो वहाँ की फिजा तो कुछ और ही रही। गोरखनाथ मंदिर में जिस तरीके से खुशियां मनाई जा रही थी, वह सिर्फ त्यौहार ही नहीं था, वह लगता है कि इस पूरी शताब्दी का यह उत्सव रहा होगा। ऐसा उत्सव कभी दिखा नहीं। गोरखनाथ मंदिर में कभी होली और फिर तुरंत दिवाली, दोनों दृश्य एक साथ देखे गए। फिलहाल 25 मार्च का दिन अभूतपूर्व रहा। राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से लोग शपथ ग्रहण समारोह देखने को उत्सुक थे, तो गोरखपुर में खुशियां मनाने को आतुर थी पूरी जनता। सड़कों पर पटाखे फूट रहे थे अनवरत, आकाश में रॉकेट दागे जा रहे थे। बैंड बाजे की धुन पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी नृत्य करते नजर आ रहे थे। गोरखनाथ मंदिर को जिस तरह से सजाया गया था, वह अभूतपूर्व दृश्य रहा। हमने वहां मंदिर प्रशासन के जिम्मेदार द्वारिका तिवारी जी से भी बात की। उन्होंने बताया कि जनता ने अगले 5 साल के लिए फिर से योगी सरकार को विकास के लिए मौका दिया है। ये तो जनता की जीत हुई है। जनता ही जो है खुशहाली मना रही है। योगी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाकर पूरे प्रदेश की जनता, गोरखपुर की जनता
हम सब मंदिर परिवार खुशहाली मना रहे हैं 5 वर्ष तक। उनको काम करने के लिए जनता ने अवसर दिया है। भगवान गोरखनाथ जी से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि 5 साल तक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे हर चतुर्दिक विकास जनता का करें, ताकि राम राज की जो एक परिकल्पना है वो साकार हो सके। योगी सरकार की यह दूसरी पारी बेहद महत्वपूर्ण है और शायद इतिहास रचने वाली होगी। ऐसा प्रधानमंत्री ने भी शपथ ग्रहण समारोह में इच्छा जाहिर की थी। फिलहाल अब गोरखनाथ मंदिर से सटे हम बात करते हैं कुछ कॉलोनियों की। आइए आपको वहाँ ले चलते हैं, वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। महिलाएं बेहद आतुर हैं नाचने गाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए। उन्हें इस बात की सर्वाधिक खुशी है कि योगी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने रामलला के दर्शन ही नहीं कराए, प्रतिमा स्थापित कराई, मंदिर के पट खुलवाए। यह ऐतिहासिक मौका है। आइए सुनते हैं महिलाएं क्या कह रही हैं। हाँ, आप लोग यूनिवर्सिटी में आज किस उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं? हम लोग आज योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह की खुशी में यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम कॉलोनी की सारी महिलाएं खुशी मना रहे हैं और उन्होंने सबसे बड़ा जो हमें गिफ्ट दिया हम हिंदुओं को कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण का कार्य जो इतने दिनों से कई सैकड़ों सालों से जो पेंडिंग था उन्होंने वो करके दिखाया जो शायद कोई नहीं कर पाता। इसलिए हम बहुत खुश हैं और हम सनातनी हमेशा के लिए उनके योगी आदित्यनाथ की। नाचने गाने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। वो बच्चे, महिलाएं या फिर बुजुर्ग। हमने बताया कि होली और दिवाली दोनों का दृश्य एक साथ एक समय में दिख रहा था। महिलाओं के हाथ में केसरिया ध्वज खूब जम रहा था। उन्होंने उसी रंग के परिधान खुद भी पहन रखे थे। कैमरे के सामने महिलाएं नृत्य करने को बेताब दिखी। भोजपुरी गायक राकेश श्रीवास्तव भी इस मौके पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में काफ़ी देर तक दिखे और उन्होंने गाना भी गाया और साथ में नृत्य भी किया। आतिशबाजी का दौर सारे दिन एक जैसा ही रहा। देर रात तक पटाखे फूटते रहे, आसमान रंगीन होता दिखता रहा। जय श्री राम। पूज्य महाराज जी आज हमारे दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं। इसी अवसर पर हम लोग दीप उत्सव और मिठाई बांटने का कार्यक्रम और पटाखा फोड़ने का कार्यक्रम चला रहे हैं। दूसरी बार ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। 37 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। महाराज जी अपने आप में दिव्य व्यक्ति हैं और जो कहा उन्होंने करके दिखाया है। अब कौन सा ऐसा काम रह जाएगा जो रह गया होगा उसको पूरा करना आप पहला प्राथमिकता चाहेंगे? जैसे कुछ माफिया बचे हैं उनका सफाया करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का रोजगार है, इस पर भी महाराज जी कल अपने जो है कि शपथ ग्रहण की बोल रहे हैं तो उसमें कहा था कि बच्चों युवाओं पर भी ध्यान देंगे। यही सब है, बाकी काम जो बचा है। तकरीबन 2 दर्जन ऐसे स्थान रहे जहां जिला प्रशासन द्वारा LED लगाया गया था, जहां से लखनऊ शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण राहगीर देखते नजर आए। बहुत सारे युवक महानगरवासी शाम 4 बजे का इंतजार करते दिखे और शपथ ग्रहण के दौरान और उसके बाद भी आतिशबाजी का दौर चलता रहा। गोरखपुर के ही निवासी नंदू मिश्रा, जो भजन सम्राट, देवी गीत, जगराता में निपुण, इन्होंने अपनी रचनाओं को
योगी के कृत्यों से जोड़ते हुए ईश्वर को याद किया और गोरखपुर ही नहीं प्रदेश के विकास के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, इच्छाएं पूरी हो सके इसके लिए भी उन्होंने भजन गाए, ईश्वर से प्रार्थना किया। जय माता की। मैं माँ का दास नंदू मिश्रा। आज सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी आज पुनः दोबारा मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और शाम को 4 बजे समय रखा गया वहाँ पे। लेकिन आज सुबह प्रातः काल ही सुबह हम सभी लोग अपने गुरुकुल मेरे गुरुकुल के जितने बच्चे हैं अपने परिवार और अपने गुरुकुल के बच्चों के साथ अपने शिष्यों के साथ हम अपने मंदिर में शिव शक्ति मंदिर में माँ का भजन कीर्तन करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे और वो तब तक जलपान नहीं करेंगे जब तक बाबा गुरु गोरक्षनाथ के पीठ के महंत हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री का शपथ नहीं ले लेंगे। तब तक हम सभी लोग यहाँ पर खुशियाँ मनाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे और सभी लोग आनंद लेंगे। और मैं यूपी की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने उत्तर प्रदेश को सजा दें। आज हमारे जितने भी शिष्य हैं, हमारे गुरुकुल के जितने बच्चे हैं, सभी लोग संध्या कालीन में सब लोग अपने अपने घरों में दीपोत्सव करेंगे, दीप से सजाएंगे अपने अपने घरों को। अगल बगल जो मंदिर हैं सभी को सजाया जाएगा दीप से, क्योंकि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस अयोध्या नगरी में आए थे तो दीपोत्सव हुआ था। आज शपथ ले रहे हैं वापस पुनः 5 साल के बाद पुनः मेरे पूज्य महाराज जी शपथ ले रहे हैं। तो आज हम सभी लोग दीपोत्सव मनाएंगे संध्या कालीन में। लेकिन इस समय सुबह से लेकर प्रातः काल से लेकर और संध्या कालीन तक हम लोग भजन कीर्तन करेंगे, गीत गाएंगे, उनके खुशियां मनाएंगे। कैसे मैं कहना चाहता हूं यूपी की जनता से, सजा दो अपने यूपी को, सजा दो अपने यूपी को, योगी सरकार आए हैं। सजा दो अपने यूपी को, योगी सरकार आए हैं। सजाया जिसने यूपी को, सजाया जिसने योगी को, सजाया जिसने यूपी को, फिर से इस बार आए हैं। सजाया जिसने यूपी को, फिर से इस बार आए हैं। मिला है प्यार दुनिया के सभी मानव का है इनको, मिला है प्यार दुनिया के सभी मानव। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अच्छे और सच्चे का साथ दो। आप कभी भी निश्चित रूप से गलत का साथ दोगे तो आप भी गलत बनते जाओगे, और जो अच्छा कर्म कर रहा हो उसका साथ दो, उसका मनोबल बढ़ाओ, ये मेरी प्रार्थना है। जय माता की, जय जय महाकाल, जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।